ये कैमरा ऊपर को करे, व्यू दिखाए। ये जो पत्ते हिल रहे हैं ना, अब यकीन कीजिए पूरे कब्रिस्तान में इस वक्त सिर्फ इस जगह पे ये हिलजुल हो रही है। अमीन भाई, तीन बज के 22 मिनट हो चुके हैं, 3:15 3:30 का टाइम होने वाला है और वल्ला आलम मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ। मेरे पीछे से आवाज़ें आ रही है, झूठे पे अल्लाह की लानत हो। मेरे पीछे कुछ चीज़ें कभी गिर रही है, कभी हिल रही है, कभी कुछ हो रहा है। मैं झूठे पे अल्लाह की लानत बेच के ये बात कह रहा हूँ। झूठ बोलने वाले पे लानत हो जो झूठ बोले। फेक स्टोरी करने वाले यूट्यूबर बड़े बैठे हुए हैं भर के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं चैनल एक्सपोज हब। जिस तरह से आप जानते हैं कि मेरा काम है फेक लोगों को एक्सपोज करना। आज हमें रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसी डेंजरस सी स्टोरी सुनने को मिली है, देखने को भी इंशाल्लाह मिलेगी, आपको भी दिखाऊंगा। उनसे पहले ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो डेंजरस रास्ते हैं जिनमें से हम गुजर के जाते हैं, ये आप भी देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये इस तरह के रास्तों में से गुजर के जाना, जहाँ के जगह जगह पे ये कब्रें भी गिरी हुई है। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये व्यू दिखा सके कि ये देख सकते हैं जगह जगह कब्रें, क्योंकि बारिशों का मौसम है। जो लोग घर बैठे सुकून से ये कमेंट्स कर देते हैं ना कि फेक काम है, उन लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ आएँ, रात के 2-3 बजे हमारे साथ ऐसे जाएं, उनको भी पता चले कि फेक काम है या रियल काम, और किस तरीके से अपनी जान पे खेल के हम ये काम कर रहे हैं। खैर, मैं चलो आपको अपनी स्टोरी शेयर करता चलूँ। आज की हमारी जो स्टोरी है, हमें पता चला है कि एक ऐसा बंदा जो कि 3 से 4 दिन हो गए हैं कोई बच्चा लेके उस पर कोई अमल कर रहा है। ना जाने वो बच्चा अब जिंदा है या बेहोश है या कि वो मर चुका है या क्या है, ये हम जाके ही आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। मेरा कैमरामैन अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सके कि वो पीछे बंदा, ये देख सकते हैं रात के 3:22 हो चुके हैं, 3:15 3:30 का टाइम होने वाला है और ये बंदा कोई अमल कर रहा है। ठीक है, लेकिन चलते हम इसकी जानिब। इससे पहले कि ये भागने की कोशिश करें, अब मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं इनसे भी बात करूं और आप तक इसकी स्टोरी भी शेयर करूं। आपसे गुजारिश है इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा, पता चले। पहले मेरा कैमरामैन अगर आपको ये सीन दिखा सके। ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बदरबान के बदरबान थी शामदार के बदरबान हमारी घाट के बदरबान बारह के आगे बने बारह है ना। रात को कौन कौन बता चांदे कर कोता बना ताल तल की जल जोगन बना भूत करी माँ परी समान तक बनता ना बना। बदरबान के बदरबान थी शामदार के बदरबान हमारी घाट के बदरबान बारह को आगे बना बारह को पीछे बना कौन कौन बना। नाज़रीन, कोता बना ताल ताल की जल जोगन बना या मेरे से बात कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आती इन मंत्रों की, इन जलंतरों की, मुझे नहीं पता ये क्या क्या कहते रहते हैं। मैंने अपनी जितनी भी स्टोरी बनाई है, हर किसी का मंत्र भी डिफरेंट होता है। आज की ये स्टोरी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं जो मुझे सुनने में आया कि ये जो बंदा है, ये 3-4 दिनों से जो है ना, ये कोई बच्चा ले के गोद में, पता नहीं इस पर कौन सा ऐसा इल्म कर रहा है, कौन सा ऐसा जादू कर रहा है, पता नहीं किसका बच्चा लिए ये बंदा ये अमल जारी और सारी करके बैठा हुआ है। हमें रिपोर्ट जैसे भी आती है हम उसका नाम फाश नहीं करते, ताकि हर बंदे की प्राइवेसी, उसकी इज़्ज़तों को महफूज रख सकें। तो फिलवक़्त मैं इस बंदे से बात करूंगा भी, ये बेशक ना बोले। आपको पता है कि हमें बुलवाना आता है, मेरा जो मकसद है वो बुलवाना आता है। मैंने बड़े बड़े लोगों को बुलवा लिया है, तो मैं इससे भी कोशिश करूँगा कि ये मेरे से बात कर सके। देखिए हम मेरे से बात करेंगे। हजरत साहब, आप मेरे से बात कर सकते हैं? देखिए मुझे बुलवाना आता है, मैं आपको बुलवा लूँगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। बदरबान के बदरबान थी शामदार। आप 1 मिनट के लिए अपना बदरबंद बंद कर दें और मुझसे बात कर लें। देख सकते हैं व्यूअर्स, ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, सरासर एक्टिंग होती है। ठीक है, हमें भी पता चल जाता है। ये कुछ तवीज़ात हैं। मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखाए तो ये बंदा, ये एक प्लेट है, उसके अंदर भी कुछ तवीज़ बने हुए हैं।
नाजरीन ये देख सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो तवीज़ हैं, ये तवीज़ देख सकते हैं कितने ख़तरनाक और डेंजरस किस्म के हैं, पता नहीं इन पे क्या बना हुआ है। खैर आपने ये तवीज़ देखे हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ इनसे बात करने की, क्योंकि ये मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहे। बात सुनेंगे आप मेरी? ओए बदबख्ता जा अपना काम कर, परे कर इनू, चल देखो मैं बहुत इज्जत ना तेरे नाल पेश आ रहे हैं। ओ चल चल इज्जत नाल, मेरे काम में दखल अंदाजी ना कर, जा अपना काम कर जाके। की कर रहे हैं तू अधी रात? ओ परे कर, चल चल हटा इनू, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। सिर्फ है दस ਆਪਣੇ ਕੰਮ बच्चा जेड़ा बच्चा तुसी लटाया, इस बच्चे ते केड़ा इलम ऐसा कर रहे हो? जो भी कर रहे हैं यार, बच्चा हैगा मतलब जिंदा है? परे 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 हाथ कर, परे कर, जो भी है कर दे, तेरा काम ही नहीं कर। नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये एक बच्चा है, काम करना है अपना, जो अपनी जिंदगी नाल वैर कमांड है। जा चला जा, केड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा? तू जीना चाहना है कि नहीं? जा जी। अल्लाह दी ज़ात जिंदे नाल ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਲਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। नाजरीन ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये कैमरा ऊपर को करे, व्यू दिखाए, ये जो पत्ते हिल रहे हैं ना, अब यकीन कीजिए पूरे कब्रिस्तान में इस वक्त सिर्फ इस जगह पे ये हिलजुल हो रही है। अमीन भाई वो वाला छोटा पौधा ज़रा फोकस करें आप, ये देख रहे हैं ये पौधा कितनी तेज़ी से हिल रहा है। ये मेरी पीछे से आवाज़ें भी आ रही है। ये पत्तों की तरफ करना यार प्लीज़। ये पत्तों की हलचल, ये पत्ते बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं। अब ये कैमरा दूसरी तरफ कहीं घुमाएं, ये इधर करें, ये देखें इधर करें अमीन भाई, इधर बिल्कुल भी नहीं है, ये देख लें। ये मेरे नाजरीन आप देख सकते हैं इधर बिल्कुल भी पत्ते नहीं हिल रहे हैं, कोई हवा नहीं है। अपने ऊपर करें, बिल्कुल कैमरा ऊपर करें, कोई भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं हिल रहा। पूरे कब्रिस्तान के पत्ते एक जगह पे जाम है, वो उधर करें, वो उधर लेके जाएं कैमरा, वो पीछे पत्तों की तरफ, बड़े पत्तों की तरफ लेके जाएं। ये व्यू आप देख सकते हैं, कोई कैमरे में हर चीज़ क्लियर साफ कट नज़र आ रही है। अब इधर लेके आएँ, अब ये मेरे ऊपर सर के ऊपर लेके जाएं प्लीज़ जल्दी से। इधर हवा का रुख देखें आप, कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, कितनी तेज़ी से यहाँ पत्ते हिलना शुरू हो गया है। अभी भी जो बंदा फेक कहे, मैं अल्लाह पाक मुझ पे करम करे, आपकी दुआएं मेरे साथ है, हम अल्लाह के मानने वाले हैं। ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है। मुझे आप प्लीज़ बताएं, यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ किसी चीज़ की हाज़िरी हो रही है, ठीक है? मुझे सिर्फ आप ये बताएं, पूरे कब्रिस्तान में हवाएं बंद है, सिर्फ इस जगह पे हवा चल रही है। ये अल्लाह दी रहमतां हो रही हैं, अल्लाह दी रहमतां, जेडे मुकलात साडे नाल ने। अल्लाह ये जेडे पत्ते तू हिल रहे ने, इनकी की रीज़न है? ये अल्लाह दे मुकलात अपनी हाज़िरी दस रहे ने कि असीं हाज़िर हां। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है? मुझे आपका इल्म नज़र आ रहा है। मैं अब आपके आगे कोई बदतमीज़ी या बहस नहीं करूंगा। मैं आपसे अदब के साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये बच्चा मुझे बताएं किसका है? असीं कोई काला इल्म नहीं कर रहे हैं, असीं सिर्फ अल्लाह की रज़ा से कर रहे हैं। और ये बच्चा किसका है? बच्चा भी दसांगे तेनों जो टाइम आएगा। आप मुझसे, मैं आपसे साडे इल्म विच तू, मैं आपसे सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ, साडा अमल ख़राब कर रहे हैं तू। ये ऊपर करें, ऊपर करें, ये दिखाएं ज़रा इनको, लोगों को व्यू दिखाएं। ओए बच्चे, असीं अपने अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत करना से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। नाजरीन तो ये सारी जो सिचुएशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी स्टोरी में ऐसा नहीं हुआ कि पूरे कब्रिस्तान के दरख्त एक जगह पे खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ ये
पत्ते हिल रहे हैं और उस जगह के पत्ते हिल रहे हैं जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ। और वल्ला आलम मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ, मेरे पीछे से आवाज़ें आ रही है, झूठे पे अल्लाह की लानत हो। मेरे पीछे कुछ चीज़ें कभी गिर रही है, कभी हिल रही है, कभी कुछ हो रहा है। मैं झूठे पे अल्लाह की लानत बेच के ये बात कह रहा हूँ। झूठ बोलने वाले पे लानत हो जो झूठ बोले। फेक स्टोरी करने वाले यूट्यूबर बड़े बैठे हुए हैं, बर के कोई चीज़ किसी तरीके से खींच रहे, कोई फेंक रहा है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से जो भी हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं देखें बाबा जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਫਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ? ਖਬਰਦਾਰ, ਗਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂ, ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਟਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਖਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਵੱਕਲਾਤ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੁਵੱਕਲਾਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨੇਕ ਅਮਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ 100 ਜਿੰਨਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅਬ ਸੀਨਾ ਬਈ ਸੀਨਾ ਇਲਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਲਿਗ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾमिल ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਫੈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि अल्लाह पाक के करम करे। बाबा जी नहीं, उम्र देखे ना, इसकी उम्र तो 10 साल ही है ना ये बच्चा, मतलब कि बेशक वो पाक है, वो जैसा भी है, ये ताकत को कैसे संभालेगा? जो मोकलात आपको दे रहे हैं आप इनको, या क्या दे रहे हैं? पर ये 10 साल उम्र नहीं है, इन्नी को उम्र है कि ये तेरे 50 साल के बंदे देख सकता है। नाले तुसी कह रहे हो 10 साल है, उम्र 10 साल है, दुनियावी उम्र 10 साल है, लेकिन इलम की ताकत इन्नी है, इनदे विच आ गई है, इनदे विच नूरी चीज़ां दाखिल होणगियां, इनदी ताकत इन्नी होएगी कि ये 100 साल के जिन्न भी देख सकता है। इंसान तो एक आम जी चीज़ है। अच्छा। तो बाबा जी ये जेडे तवीज़ बने हुए ने, ये बड़ियां खतरनाक जिहियां चीज़ां मेरे व्यूअर्स नूं दिखाओ। पुत्र ये खतरनाक चीज़ां इसलिए ने, देखो ये जो बनाई है ये शैतानी चीज़ां के उत्ते हैवी हो जाए, इसलिए इहदे उत्ते रखियां ने। नहीं, ये बड़ी खतरनाक चीज़ां ने मेरे नाज़रीन, अगर देखन मेरे बच्चे, ये जिहड़ी चीज़ां ने ये वो शैतानी ताकतां ने ना। अच्छा। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਠਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ 3.5 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿਰਫ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਅਮਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, पढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम है। आप बस इनको एक दफ़ा बाबा जी उठा दें ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये बच्चा ज़िंदा है। एक दफ़ा उठा दें, आप सिर्फ बेस्ट है आपके साथ। और तो तेरे कहने की वजह तो सारी हाजरी तू
खराब की वाले टाइम से तेरी कर नहीं है उठना तो टाइम ना लिया जी आप एक दफ़ा उठा दें, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ मेरी जो रिपोर्ट शहजादे हाजिर हो तमाम रूहान वापस थोड़ी ना वापस भेजो हाजिर करो लो हाजिर होके दसो 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 बच्चा हाजिर कैम बच्चा ठीक है दसो दसो बच्चा हाजिर कैम बच्चा ठीक है मेरा पुत्र तुसा सानू लेट किया साडी मंजिल बहुत लेट कर छड़ी बाबा जी ये बात नहीं कर सकता बच्चा नहीं बात बहुत नहीं करेगा इंदा टाइम जो मंजिल पूरी हो जाएगी हर चीज़ मखलूक इंदे कोल बैठी है इस टाइम तुहानू नज़र नहीं आ रही पुत्र तुसी अपना नुकसान ना कोई करवाओ तुहाडी मेहरबानी कि तुसी अपना जाके काम करो जो पूछना तुसी मेरा नंबर लै जाओ मेरा पता लै जाओ तुसी मेरे को सुबह आके पूछना। तो नाजरीन मैं फ़िलवक़्त की आज की जो भी कंडीशन है जो भी सिचुएशन है मुझे यहाँ से मैं जाना ही मुनासिब समझूँगा। उसकी रीज़न ये है कि ये मेरे पीछे जो इस वक्त का जो माहौल बना हुआ है मैं कोशिश करूँगा यहाँ से चला जाऊँ। तो उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है, अगर ये मेरा कैमरामैन आपको ये सीन एक दफ़ा फिर से दिखा सके कि ये कोई नूरी इल्म कर रहे हैं, ये अपने बच्चे पे कर रहे हैं और ये मुसलसल तब से लेके अब तक जो है ना बहुत अच्छे कलिमात पढ़ रहे हैं, इन्होंने कोई भी ऐसी नाजायज़ बात की भी नहीं है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से चला जाऊँ ताकि आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, पहली दफ़ा जब से मैं स्टोरी करता आ रहा हूँ, पहली दफ़ा एक ऐसा वाक़या जो मैंने अपनी आंखों से देखा और कैमरे ने कवरेज कर लिया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा बराए मेहरबानी मैं ये जो रिस्क लेता हूँ आप लोगों के लिए लेता हूँ ताकि माशरे में जो कुछ हो रहा है आपको दिखाया जाए। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये पीछे सीन देख लें, ये टाइम देख लें और ये सीन देख लें। रात के इस 3:30 सवा 3 बजे जो बंदा भी मेरे साथ यहाँ आके खड़ा हो जाए मुझे भी पता चल जाए कि उस बंदे का कोई हौसला है। आप लोगों के लिए ये रिस्क लिया जाता है सिर्फ इसलिए कि आप सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि कोई फेक बंदा है, जो फेक लोग हैं उनको हम एक्सपोज कर सकें। और आज का ये जो हमारा जो भी स्टोरी है, हमारा मकसद किसी की दिलजारी करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ फेक लोगों को एक्सपोज करना है। मिलेंगे फिर किसी नई स्टोरी के साथ, नए टॉपिक, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।